BJP is upping the ante. They are protesting against Arvind Kejriwal over his remarks about Purvanchali. So the BJP not letting go of this matter. They are ensuring that their voice is heard. And there you see the visuals of that protest march coming about. This because Arvind Kejriwal has made an allegation that there are some voters who are being brought in from the states of Uttar Pradesh and Bihar. And he has even gone out to claim that there have been some manipulation with the Delhi voter list. Akash, in fact, is joining us now. Akash, a very good afternoon to you. Tell us about this protest march and what exactly are they planning to do through the day? Well, Avantya, good afternoon. First of all, it seems that the comments by the Aam Aadmi Party has ignited yet again, a political fight where Bharatiya Janata Party and Aam Aadmi Party, both the parties are saying that the other party is anti-Purvanchali. Today we have this Purvanchal Samman March that is, going to begin in some time from now. In fact, I have few workers of Bharatiya Janata Party. I'll try to ask them as to what is the motive, and when they say that this is a सम्मान मार्च, so what they mean. मैम, आप मुझे बताइए कि क्या कुछ मतलब है आज इस सम्मान मार्च का, क्यों निकालनी पड़ रही है? देखिए, मैं एक बात पूछती हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी, आपको पूर्वांचलियों से क्या प्रॉब्लम है? जब कोविड का वक्त आया, आपने इनको इनके गांव भेज दिया, दिल्ली से भगा दिया बजाय मदद करने के। आज जब दिल्ली के अंदर बात चलती है घुसपैठियों की कि उनके वोटों से आप जीत रहे हैं 10 साल से, तो ये घुसपैठियों की और रोहिंग्या की तुलना पूर्वांचलियों से करते हैं। ये कहते हैं कि पूर्वांचली भी तो दिल्ली में रहते हैं, उनकी वोटें क्यों बनाते हो? हमें इन्होंने फर्जी बोला, हम पूर्वांचलियों को इन्होंने फर्जी वाल की तुलना करी है। फर्जी वाल पूर्वांचली नहीं, खुद केजरीवाल जी हैं। और केजरीवाल जी आज पूर्वांचली ये अपमान नहीं सहेगा, पूर्वांचली अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। मुझे एक बात बताइए, आप कह रही हैं कोविड के टाइम में उन्होंने बसें लगा के वापस भेज दिया, उनके कमेंट्स आए कि आप मेडिकल फैसिलिटी फ्री ले जाते हैं। कल जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि 13,000 वोट बने हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से लोगों को लेकर, यूपी बिहार से लोगों को लेकर और रजिस्टर करा रहे हैं, उनका अटैक भारतीय जनता पार्टी पर। जी, वो ये कहना चाहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हूँ, महिला मोर्चा। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, वो डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगा दो। वो कहना चाहते हैं यूपी के लोगों को दिल्ली से भगा दो। मैं पूछती हूँ आपसे, आप कौन होते हैं? दिल्ली आपके बाप की नहीं, पर दिल्ली हमारे मोदी जी की है, हिंदुस्तान मोदी जी का है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। का बस चले ना, सबको बाहर भगा दे, केवल बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या लोगों को दिल्ली बसा दे। बस इल्जाम लगा रहा है वो वोटों को लेकर। ये वोटें 30-30 साल पुरानी, 50-50 साल पुरानी। अपमान हमारा कर रहे हैं पूर्वांचलियों का। काफी टाइम से जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अपमान हो रहा था, आपकी सरकार तब भी हमारा अपमान हो रहा है। कह रहे हो 500 को टिकट लेकर आते हैं, 5 लाख का इलाज करवाते हैं, तो ये अपमान अब पूर्वांचली नहीं सहेंगे। नहीं। आप क्या कहते हैं? भाई देखिए, एक बात बताना, पूर्वांचली क्या विदेशी हैं क्या? ये दिल्ली किसकी है? यहाँ 30% पूर्वांचली भाई बहन बैठे हैं, जो कि एक ठेला से लेके IAS ऑफिसर तक हैं। यानी दिल्ली के विकास के लिए, पूरे देश के विकास के लिए पूर्वांचली भाई बहन अहम भूमिका निभा रहे हैं। और केजरीवाल क्या कह रहे हैं? ये फर्जी वोट डालने आते हैं। अरे हम यहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं और हम यहीं के बासिंदे हैं, तो फर्जी वोट। रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या के लिए उनके दिल में जो संवेदना है, वही अगर पूर्वांचली भाई बहन के दिल में होता ना कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं तो ये बात 500 रुपए लेके आके इलाज करा रहे हैं। केजरीवाल जी जब चुनाव आता हरियाणा का, तो बोलते मैं हरियाणा का बेटा हूँ। अब दिल्ली का आ गया तो मैं दिल्ली का बेटा हूँ, नहीं तो देश का बेटा हूँ। काठ की हांडी तीसरी बार चढ़ने वाली नहीं है। केजरीवाल कान खोल के आप सुन लीजिए। Can you just ask them that what in particular have they felt bad about Arvind Kejriwal, Akash, and if they have felt this kind of humiliation over the years? का मार्च है
जब तक उनकी कुर्सी हम पलट नहीं देंगे ये मार्च तब तक पूर्वांचली भाई नहीं जाएंगे। मेरी जो एंकर स्टूडियो में बैठी है वो सवाल पूछ रही है कि ऐसा क्या जो आपको बुरा लगा, केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा जो आपको बुरा लगा? फर्जी फर्जी, एक मिनट, पूर्वांचली फर्जी हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्वांचली वोटर जो है वो फर्जी वोट बनवा के यहाँ दे रहे फर्जी हैं। बोलना चाहिए, रोहिंग्या को लाके जो बसाए हैं और गलत वोटर लिस्ट तैयार किए हैं। आराम आराम से बात करिए, मैं आपकी सबकी बात सुनूंगा, आराम आराम से। हाँ, क्या बात है? देखिए, आप कह रहे हैं ना कि हमको क्या बुरा लगा, वो हम लोग पढ़ाई यहाँ पे की, शिक्षा यहाँ पे की, कारोबार यहाँ पर, बिजनेस यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर पढ़ करके देश की सेवा कर रहे हैं और वो कहता है कि हम फर्जी हैं। उस फर्जीवाल को मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हम अपनी ताकत का परिचय देंगे इस इलेक्शन में आने वाले, और तुझे बता देंगे कि कौन बाहर। देखिए, केजरीवाल राष्ट्र विरोधी है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या बसे, बांग्लादेशी बसे। All right. So they people are saying that Yes. somewhere he is calling people of UP and Bihar as fake voters here in the capital city. That's why they are agitated. They are carrying out this sort of march. No, absolutely. We heard those angry voices. Akash, just stay on with me, and thanks for asking them that question. Anila Singh from the BJP is also joining us. Anila, we're just covering this massive protest by Purvanchalis. These are people who come in from eastern parts of Uttar Pradesh and Bihar. My colleague Akash spoke to a few of them. They were incensed. They were so angry. They feel offended and very insulted with the remarks that have been made by Arvind Kejriwal. Your response? My Ram to all. So Mr. Kejriwal says that people from Purvanchal, say Bihar, say Jharkhand or Uttar Pradesh, they are farji. What type of mindset is this? Are we living in a democratic country? So people from Uttar Pradesh cannot go there in Delhi state and work there. What type of dadagiri is this? What type of accusation is this? I am aghast. What type of person he is this? He doesn't have any right to be in politics. Rather, such people should be behind the bar. With what ethics? He is saying that people from Uttar Pradesh or Bihar, they are farji. If I talk about people from Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh majorly, like these are the people who are going round the country and serving different states in different capacities. And he is calling us farji. They claim that there is a big fraud that is going on. In fact, Arvind Kejriwal, along with Atishi, even met the Election Commission stating that there is alleged manipulation happening in the Delhi electoral rolls ahead of the assembly elections. And they're blaming the BJP for that. He is a coward. And Atishi is a puppet. So these are the people, right from the beginning, they had an agenda. And twice he became Chief Minister of Delhi State under that agenda, and everybody knows that who funded this political party and how he became the Chief Minister. Paap ka ghada phoot chuka hai. And any person accusing Purvanchalis as farji, then he should go and check himself and the political parties who legalized stay of Rohingya Muslims in this country. And where is this allegation even coming from that there are attempts to manipulate the Delhi electoral rolls? It isn't as easy as they are suggesting with all these additions and deletions that they are claiming to have happened. In fact, even the Chief Election Commissioner made that amply clear that such things cannot happen. Every political party has the right to send their polling agent as well. Everything is transparent. Then why is it that the Aam Aadmi Party is suspecting foul play in the electoral rolls ahead of the elections? You are absolutely correct. Because you are an awakened, learned, educated journalist and you understand it so well. And any educated, learned person understands this, that this is not possible. True. We are living in the age of technology, digital world. So such farji things cannot happen. These are the people, when they know that they are going to be defeated or when they get defeated, they start blaming, election poll and Or EVMs. machines and all these things. So, yes, the insult which he has given to us, Uttar Pradesh people, Bihar people, we are not going to forgive him and we are going to teach him lesson, a good lesson. And if he says that such manipulations can happen, then he contests in Uttar Pradesh as well. Sir, आप कर लो, भेज दो ना अपने लोग यहाँ पर. Electoral roll में यहाँ पे change करवा दो, if it is possible, if you think that this can be made possible. Ask Sanjay Singh to do that. Right.
Right, Anila ji, thank you so much for joining us. In fact, the CEC even gave out a very detailed clarification on the electoral practices that have been questioned by the opposition parties, in particular the Aam Aadmi Party.